हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड है जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा, लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं। देखिए, वो लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे देखिए, आईपीओ जो है 9 जनवरी को ओपन हुआ था और 11 जनवरी को क्लोज किया जा रहा है आज के दिन। 3 डे आईपीओ है और 1000 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जो कि 3.02 करोड़ का फ्रेश इशू किया जा रहा है। और इसका अलॉटमेंट डेट रखा गया है 12 जनवरी का, लिस्टिंग डेट रखा गया 16 जनवरी का। एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 315 टू 331 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है और 45 शेयर्स की लॉट साइज। इसके यहाँ पे गाइस एक और अपडेट दिया गया है कि जो इनके जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 15 रुपीज़ पर इशू का जो है सो एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। और अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 72.66% का, पोस्ट इशू 62.6% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एम्प्लॉय ऑफर दिया गया 0.52%, मतलब 0.5% का ऑफर दिया गया, 1% भी ऑफर नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर है, इनसे 447.75 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो QIB से 0.23 टाइम का है। अंडर सब्सक्राइब है, भी कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है डे 2 में। लेकिन QIB जो होता है आखिरी के दिन में अप्लाई करते तो आज देखना ये कि QIB में कैसा सब्सक्राइब किया जाता है। लेकिन HNI की बात करें तो 6.83 टाइम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। रिटेल भी 11.74 टाइम्स का, एम्प्लॉय 5.44 टाइम्स का। मतलब यहाँ पे सिर्फ QIB कैटेगरीज के अलावे जितनी भी कैटेगरीज है HNI, रिटेल, एम्प्लॉइज, इन सभी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल है 4.14 टाइम्स का। जीएमपी की बात करें तो 44 रुपीज़ का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है। 375 पे लिस्टिंग होने का चांस है और 13% की एक अच्छी एवरेज लिस्टिंग दे रही है। बहुत अच्छी नहीं दे रही बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है। बिजनेस की बात करेंगे तो जनवरी 1991 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि सीएनसी मशीन्स का मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है, जो कि कंपनी इंडिया बेस्ड है और सीएनसी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में स्पेशलाइज है। प्रोडक्ट रेंज है सीएनसी मशीन टर्निंग सेंटर, सीएनसी टर्निंग माइलिंग सेंटर्स, सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स और सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर्स, सिमल्टेनियस 3 एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स, सिमल्टेनियस 5 एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स और मल्टीटास्किंग मशीन तरह की, इन सभी तरह की जो है सो प्रोडक्ट रेंज है कंपनी के पास। कस्टमर बेस में कंपनी के पास है इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसमें इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम और टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम्स, टाटा सिरोस्काई एरोस्पेस, भारत फोर्ज, शक्ति पंप्स इंडिया, श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस, रोलेक्स रिंग्स, हर्षा इंजीनियर्स, बॉश लिमिटेड, हॉव हाइड्रोलिक्स, फेस्टो इंडिया, एलगी रबर, नेशनल फिटिंग्स एंड अदर्स। ये सभी कस्टमर्स बेस है कंपनी का, जो कि कंपनी के नोटेबल कस्टमर्स है। वाइड रेंज ऑफ सीएनसी मशीन है कंपनी का, लगभग 44 सीरीज में 200 टाइप के साथ जो सो वाइड रेंज के सीएनसी मशीन्स हैं। और लास्ट 3 फिजिकल्स में अराउंड 7200 मशीन्स को लगभग 3000 वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को जो है सो सप्लाई कर चुका है। और यहाँ पे जिसमें इंक्लूड है इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कुछ एशिया के कुछ पार्ट्स कंट्रीज में। और 1 अप्रैल 2004 के बाद से अब तक जो कंपनी है 30,000 सीएनसी मशीन्स जो है सो वर्ल्ड वाइड डिलीवर कर चुकी है। वहीं अगर हम बात करेंगे, इस कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि 2 राजकोट गुजरात में है और जो एक है फ्रांस के स्ट्रैसबर्ग में। जो कि जो ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है ना, ये पूरी तरह से इक्विप्ड है इंटायर प्रोडक्ट लाइन के लिए। जो मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट करने के लिए जो कैपेबिलिटीज़ होता है, नेसेसरी कैपेबिलिटीज़, वो सब पूरी तरह से फुलफिल्ड है इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड वाइड हुरॉन्स एस्टैब्लिश्ड डीलर नेटवर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो और इसके साथ साथ इसका जो है सो रोमानिया, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, इटली और यूके जैसे कंट्रीज़ में 29 सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स भी कंपनी के पास है। और यहाँ पे 30 जून के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी 4400 मशीन्स पर ईयर। इंडिया में जो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन दोनों को ऐड करके कैपेसिटी है। और जो फ्रांस में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे 121 मशीन्स पर ईयर प्रोडक्शन करने का कंपनी का कैपेसिटी है। और अराउंड 143 करोड़ तक का ऑर्डर बैकलॉग कंपनी को मिल चुका है, जो कि कह सकते हैं यहाँ से कंपनी जो एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्डर बैकलॉग है कंपनी के पास, जिसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी से ही 260 करोड़ का ऑर्डर है, इसमें इंक्लूड किया गया। और 573 एम्प्लॉयज़ की टोटल टीम है कंपनी के पास। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 5.9 करोड़ का रेवेन्यू, 70 करोड़ का लॉसेस है। 22 में 750 करोड़ का रेवेन्यू, 48.3 करोड़ का लॉसेस है। 23 में 952.6 करोड़ का रेवेन्यू, 15 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 510.5 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस देखिए, कंपनी का 22 तक लॉसेस था, लेकिन 21 में लॉसेस हुआ, उसके बाद कंपनी लॉसेस रिकवर किया 22 में। और ये लॉसेस हुआ गाइस पैंडेमिक के टाइम में, मतलब जो लॉसेस देखने को मिला 21-22 में, ये पैंडेमिक के टाइम में लॉसेस है। ऑब्वियस
सी बात है, पैंडेमिक में इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो था, प्रोडक्शन जो है बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, इसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा और इसलिए, लेकिन वापस से कंपनी रिकवर किया लॉसेस को और अभी 23 से कंपनी पॉजिटिव की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। और ऑर्डर बैकलॉग जो कंपनी को मिला 3143 करोड़ से ज़्यादा कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी का कि कंपनी आगे अच्छी परफॉर्म कर सकती है। कुछ रिस्की पॉइंट्स भी तो क्या है कि पास्ट में लॉसेस रिपोर्ट कर चुका है, बहुत ज़्यादा इंडेटनेस है और ये डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा कंपनी पर, जिसके कारण इसको इम्पैक्ट कर सकता है। सब्सटैंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस की ज़रूरत है, हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा। यहाँ पे कस्टमर्स के द्वारा जो है सो एनुअल या बाय एनुअल बेसिस पर कोई भी रिपीटेड ऑर्डर्स नहीं मिल रहा, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, जो कि जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में सेंसिटिव हो सकता है, मतलब जो जनरल इकोनॉमिक है ये डाउनटाउन होने का खतरा हो सकती है, और अगर होता है तो कंपनी को बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क हो सकता है, फेस कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस पर लोन से इसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। 21-22 में थोड़ा सा सफ़र करता हुआ नजर आया था बॉटम लाइन में, क्योंकि लॉसेस देखने को मिला था, लेकिन वापस से अपना जो है कंपनी ने वापस अपने एक पोजीशन बनाया और 3315 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के पास ऑन हैंड ऑर्डर मिला। और 23 के अर्निंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्री इशू जो है 501 टाइम का जो है पी रेशियो है, जबकि पोस्ट इशू जो है मतलब कि 24 के एनुअलाइज अर्निंग के अकॉर्डिंग 1103 टाइम का पी रेशियो, जो कि पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। ये एक डाउट क्रिएट कंसर्न करने वाली बात है, इसकी पी रेशियो बहुत ज़्यादा होने के चांस है। और प्राइस बैंड जो रखा है सभी नियर टर्म्स के पॉजिटिव्स के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत बड़ा मिला है और 23 से कंपनी जिस परफॉर्मेंस अपना बढ़ाया गया, अच्छी किया, बेटर किया है, तो चांसेस है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी जैसे परफॉर्म कर सकता है लिस्टिंग होने के बाद। तो कह सकते हैं कि लॉन्ग रेस हॉर्स कंपनी है, इसलिए अगर आप इसमें रिस्की इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे ना ही अप्लाई मत कीजिए। अगर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एवरेज चाहते हैं 10 से 15% की लिस्टिंग, तो आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।